नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2024 माघ माह में बसंत पंचमी का पर्व कब पड़ रहा है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। दोस्तों, पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 13 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर को 2:41 पर और पंचमी तिथि का समापन होगा 14 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर को 12:10 पर। तो ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी का पर्व त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाएगी। दोस्तों, बसंत पंचमी को अबुझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाह और किसी भी शुभ कार्य को करना बड़ा ही सुयोग्य होता है। किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पंचमी तिथि प्रातः 6:28 से शाम 5:52 तक है। लाभ व अमृत मुहूर्त है प्रातः 6:28 से सुबह 9:15 तक। शुभ योग मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 तक। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त है 11:41 से दोपहर 12:26 तक और चर मुहूर्त है शाम 2:52 से 4:17 तक। यानी दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो है कि उस दिन का इतना शुभ दिन होता है, इतना शुभ समय होता है। वह दिन माता सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन आपको अगर कोई मुहूर्त आप ना देखें, कुछ भी ना देखें, कुछ भी कैलेंडर पत्रा ना दिखाएं, तब भी उस दिन अगर आप किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, तो उस दिन का ही पूरा शुभ समय होता है। वो माता को ही समर्पित है वह दिन, जो कि उस दिन मुहूर्त दिखाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे अगर शुभ योग, शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं तो और भी ज्यादा शुभ और भी ज्यादा फलदायक होता है। तो इस वजह से जो है कि बसंत पंचमी के दिन ही कोई भी नया कार्य करते हैं, जैसे कि लड़के लड़कियों का शादी के लिए एंगेजमेंट करना, या फिर उनके लिए गन्ने वन्ने दिखवाना, या फिर कोई भी शुभ कार्य, विवाह योग्य, गृह प्रवेश का कार्य कीजिए, कथा पूजा पूजन कुछ भी कार्य अगर आप कीजिए तो उस दिन का कार्य सारा जो है कि सफल होता है और शुभ होता है, मंगलदायक होता है। तो दोस्तों, माता सरस्वती का दिन इतना समर्पित दिन है और यह दिन अपने आप में ही बहुत ही खास दिन है, सबके लिए ही खास दिन है। बसंत पंचमी का त्यौहार जब आता है दोस्तों, तो मन में एक उत्साह और उल्लास, हर्ष उठता है कि यह बसंत पंचमी का त्यौहार है। इस दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा और मन में एक उत्सुक रहते हैं लोग कि बसंत पंचमी का पर्व इतना अच्छा लगता है मनाने में। दोस्तों, सरस्वती पूजन के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ लें, स्नान कर लें और वस्त्र में आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। नारंगी वस्त्र या केसरिया रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। वैसे माता सरस्वती को पीले वस्त्र बेहद प्रिय लगते हैं, तो आप पीले वस्त्र पहनकर उनका पूजन करें तो और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, माता सरस्वती के लिए पूजा की सामग्री आप लोग सुन लें। जरूरी सामग्रियां हैं जो सरस्वती जी की मूर्ति या तस्वीर लेनी है आपको, फिर लकड़ी की चौकी लेनी है, आसन पर बिछाने के लिए पीले रंग के कपड़े लेने हैं, पीले रंग के फूल लेने हैं और माला, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, सुपारी, आम के पत्ते, धूप, अगरबत्ती, घी, दिया बाती, जल के लिए कलश, नारियल, पूजा थाली, केला, बैर, मौसमी का फल, बूंदी या बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू आप ले सकते हैं, धूप, कपूर, अबीर, गुलाल। तो आपको इन सारी सामग्रियों से माता सरस्वती का पूजन करना है। अब आइए सुनते हैं कि पूजा विधि कैसे करना है माता सरस्वती का। तो सबसे पहले आप इस दिन गणेश भगवान का पूजन करें। पहले वैसे किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले जो है कि गणपति महाराज का यानी गणेश जी का पूजा किया जाता है। उसके बाद से किसी भी देवी देवता का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। चौकी या पाटे पर पीले वस्त्र बिछाएं। उसके बाद से उसके ऊपर माता सरस्वती का चित्र, फोटो या मूर्ति को विराजमान करें। उसके बाद से पाटे के आगे आप रंगोली बनाएं।
और पाटे के नीचे पहले रंगोली बना लें, उसके बाद से पाटा रखें, उसके बाद से पीला वस्त्र बिछाएं, उसके बाद से माता को उसके ऊपर विराजमान करें और पाटे की यानी चौकी के आगे भी आपको रंगोली बनाने हैं। उसके बाद से आपके पास जो भी पुष्प हो, फूल हो, उनसे आप माता सरस्वती का श्रृंगार करें। और दोस्तों आप माता सरस्वती जी का पूजा के समय यह श्लोक अवश्य बोले। ओम श्री सरस्वती शुक्ल वरदां सस्मितां सुमनोहरां कोटि चंद्र प्रभामुष्ट पुष्ट श्रीयुक्त विग्रहाम। दोस्तों इस श्लोक के साथ में माता का पूजन करें। अब माता को सफेद पुष्प, चंदन, श्वेत वस्त्र आदि से देवी सरस्वती का पूजन आप करें। सबसे पहले देवी जी को स्नान कराने के पश्चात माता सरस्वती को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की सामग्री जो भी आपके पास है वो माता सरस्वती को आप चढ़ा दें। माता सरस्वती को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। फूलों की माला माता को चढ़ाएं और पूजन के समय अगर आपके पास आम की मंजरी है, आम्र मंजरी, तो देवी माता सरस्वती को अर्पित करें। उसके बाद से माता सरस्वती के सम्मुख अपने हाथों को जोड़ करके बैठ जाएं और कहें, शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोहे, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या बरदी मोहे। इस सरल प्रार्थना को आपको पढ़ना है। उसके बाद से माता सरस्वती की आरती करें और इस मंत्र को बोलें। मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र से देवी की आराधना करें। उसके बाद से माता सरस्वती को मिठाई, बूंदी की मिठाई हो, बेसन की मिठाई हो, रेवड़ी हो या फिर जो भी केसरिया युक्त यानी केसर कलर का, पीले कलर का जो भी सामग्री पदार्थ आप भोग लगाने के लिए मार्केट से मंगाए हैं या फिर आपने घर पे ही बनाया है, तो उसे माता सरस्वती को समर्पित करें उनको और उनका भोग लगाएं। इसके बाद से देवी सरस्वती कवच का पाठ करें। यदि आप अध्ययन से संबंधित कार्य करते हैं तो देवी सरस्वती को विद्या की सामग्री, कॉपी, किताब, कलम, नोटबुक आदि समस्त चीजों का पूजन कर आप माता सरस्वती के पास में रखकर पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों एक और विशेष बात को ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे जो हैं घर में, उनके जो है कि कॉपी, किताब, कलम को भी माता सरस्वती के पास में रखवा करके पूजन करवा करके माता के पास सिर झुका करके प्रणाम करवाना है बच्चों से। और खास करके बच्चे का जो सबसे कठिन विषय है, हार्ड विषय है, उस विषय की पुस्तक को माता के चरणों में समर्पित कर देना है उस दिन। हे माता सरस्वती आप मेरे को पूर्ण रूप से विद्या दीजिए और पूर्ण रूप से मुझे ज्ञान दीजिए। सरस्वती माता आप जो है कि मेरे पास वास कीजिए और जो है कि मेरी विद्या को आगे बढ़ाइए। ऐसा करके बच्चों से प्रणाम करवाना है। और दोस्तों एक विशेष उपाय है कि अगर आपका बच्चा कोई भी मतलब पढ़ने में बहुत कमजोर है तो आप उस दिन एक सरस्वती पूजन के दिन एक उपाय कर सकते हैं। 31 सरसों के फूल आप ले लें, 31 सरसों के पुष्प को ले लें और जिस बच्चे का मतलब पढ़ने में कमजोर है, दिमाग नहीं लगता है, वो उस बच्चे से उस 31 सरसों के पुष्प को, फूल को भगवान शिव के ऊपर समर्पित करवा दें। सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आप समर्पित करवा दें। ऐसा मतलब बताया गया है शिव पुराण में और श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यह उपाय बताया गया है कि ऐसा करने से बच्चा का दिमाग लगता है पढ़ाई में और वो अपने आप ही मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक होता है। तो आप ऐसा उपाय जो है कि बच्चों से अवश्य करवाएं। दोस्तों माता सरस्वती का एक अक्षरी बीज मंत्र है ऐं सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। दूसरा मंत्र है सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपे बिलाक्षाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। चौथा मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां सर्व विद्यां देहि तापय तापय स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम ऐं वाग्देव्ये विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। छठा मंत्र है ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। सातवां मंत्र है ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या बरदे मोहे। इस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का आप पूजन करें इस मंत्रों के उच्चारण के साथ में। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन पूरे परिवार के लोगों को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, केसरिया रंग के वस्त्र को धारण करने चाहिए, परिवार सहित माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद से उनकी आरती करें। आरती करने के बाद से, प्रणाम करने के बाद से कुछ देर के बाद से माता के जो
प्रसाद हैं चढ़ाए हुए, उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा माता के पास रख दें और जल रख दें कलश में। उसके बाद से बाकी प्रसाद को सभी को बांट दें घर में। अपने से बड़ों का, जो छोटे लोग होंगे अपने से बड़े लोगों का पैर छुएंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।